नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को किस फसल या फल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री से चुना गया है? किसे चुना गया है? पद्मश्री से। तो डॉक्टर कुमार सिंह के द्वारा हाल ही में बासमती चावल की 125 से अधिक किस्मों की खोज की गई है, जिसके लिए पद्मश्री चुना गया है। डॉक्टर कुमार एक अशोक कुमार सिंह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है। कौन है कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में 25 से अधिक उन्नत किस्मों की विकसित किया है, जिसको हाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 में। केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है थानिया नाथन सी को। कौन बनी है? थानिया नाथन सी। थानिया नाथन सी 24 वर्ष की है, एक वकील है जिन्होंने हाल ही में सिविल जज की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला का न्यायाधीश बनने का एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। कौन है? दृष्टिबाधित है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी के लिए बेंगलुरु में कौन सी कंपनी ट्रायल रन कर रही है? तो ये ट्रायल रन कर रही है सरला एविएशन। कौन कर रही है? सरला एविएशन। ये एक सरला एविएशन एक बेंगलोर की एक आईटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, जो एक एयर टैक्सी विकसित कर रही है, जिसका ट्रायल चल रहा है। हाल ही में चर्चा में रही दारमा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दारमा घाटी है सिक्किम में, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। दारमा घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। किसमें है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये एक सुंदर घाटी, ये एक प्रसिद्ध सुंदर घाटी है पर्यटन के हिसाब से। बॉक्सिंग इलाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस देश के ला सोनिया शहर में आयोजित हुआ? तो ला सोनिया शहर किस राज्य किस के स्थित है? तो ये है स्पेन में। कौन से देश में स्थित है? स्पेन में। ला सोनिया एक शहर है जो स्पेन में स्थित है, जहां बॉक्सिंग इलाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह एक बॉक्सिंग का इवेंट है जिसमें कई देश के मुक्केबाज भाग लेंगे। किस क्रिकेट की टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो यह है असम। असम की टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। असम क्रिकेट टीम ने झारखंड को हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अमेरिका ने भारत की सुरक्षा सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस रणनीति की पहल के शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? पैक्ट सिलिकॉन। किसमें? पैक्ट सिलिकॉन में। अमेरिका ने भारत ने पैक्ट सिलिकॉन नामक एक रणनीति की पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। किसने किया है? अमेरिका ने आमंत्रित किया है भारत को पैक्ट सिलिकॉन पहल में। इसका उद्देश्य रहेगा कि सुरक्षित सिलिकॉन और उच्च प्रौद्योगिकी आपूर्ति की श्रृंखला को विकसित करना हो। यह पहल विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और सिंथेटिक तकनीक पर सुरक्षित सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहेगा। इसका मुख्य फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर और सिंथेटिक्स तकनीक पर। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एला वेनिन वारिन और अर्जुन बाबत के द्वारा। इन दोनों के द्वारा मिक्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में ये इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है एलाविन वारिन और अर्जुन बाबत के द्वारा। और और सजना के द्वारा जीता गया था कांस्य पदक। कांस्य पदक मेघना सजना के द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर हुए? किस देश के साथ हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये होगा सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। इस दौरान सिंगापुर और भारत के मध्य सेमीकंडक्टर कौशल विकास और डिजिटल भुगतान पर कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों देशों में राजनीतिक और आर्थिक मजबूती संबंध बनाने के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए निकोस डेडियोस किस देश के रक्षा मंत्री है? तो निकोस डेडियोस है ग्रीस देश के। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रीस देश के रक्षा मंत्री हैं। निकोस
डेडियास ग्रीस के रक्षा मंत्री है, जिनकी भारत की पहली उद्देश्य ग्रास का रक्षा सहयोग मजबूत करना एक महत्वपूर्ण समझौता रहा है ग्रीस डेडियोस के मध्य। ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।